चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर है एसिड बेस। सबसे पहला स्लाइड में आपको यही जानना होगा कि एसिड बेस में अंतर क्या है, ठीक है ना। अलग अलग साइंटिस्ट आया, अलग अलग अपना बात कहने लगा। कोई कहा जैसे कि एक नाम है ब्रोस्टेड लॉरी, तो वो साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। टेंथ में ब्रोस्टेड लॉरी वो बोला था कि जो एसिड वही है जो प्रोटोन को डोनेट करे। लुइस आया, लुइस बोला एसिड वही है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। फिर कोई और आया, अरहेनियस आया, बोला ये एसिड वही है जो हाइड्रोजन को डोनेट करे। फिर से हाइड्रोजन को डोनेट करे या फिर हाइड्रोनियम आयन को डोनेट करे। हाइड्रोनियम आयन को H3O प्लस को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और H प्लस को बोलते हैं हाइड्रोजन। ऐसे ऐसे बोलने लगा। इसी का उल्टा हो जाएगा क्या, बेस, ठीक है ना। मतलब एसिड क्या है, एसिड क्या है, वह है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। ये बात कौन बोला, ब्रोस्टेड लॉरी। एक्सेप्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। ये बात लुइस बोला। लेकिन अरेनियस बोला कि जो H प्लस दे दे पानी में या फिर हाइड्रोनियम आयन दे दे पानी में, वह एसिड है। एसिड का जो स्वाद है सौर होता है, टेस्ट खट्टा। ये पीएच वैल्यू इसका क्या होता है, हमेशा 7 से कम। 1 से 14 तक पीएच वैल्यू होता है, 7 से कम क्या होता है, एसिड होता है। एसिड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, ठीक है। अभी याद कराएंगे। अब इसी का उल्टा उल्टा बेस करो। एसिड अगर प्रोटॉन को डोनेट करता है तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। एसिड अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एसिड अगर हाइड्रोनियम आयन, एसिड हाइड्रोनियम आयन या फिर H प्लस आयन देता है पानी में जाके, लेकिन बेस क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको बोलते हैं OH माइनस। बेस क्या देता है पानी में जाके, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस। ये बीटर टेस्ट में रहता है, टच में सोपी होता है, साबुन के जैसा। बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो एग्जाम में आएगा एसिड बेस लिखने के लिए लिख दोगे, डिफरेंस प्रॉपर्टीज पहचानने के लिए आएगा, लिख दोगे। अब हमको याद ना हो रहा है ये सब कौन डोनेट फोनेट, एकदम दिमाग नर्वस हो रहा है। तो देखो एसिड बहुत दानी है, इसे याद करो। इसी का उल्टा ये याद करो, इसी का उल्टा ये कर देना, ठीक है ना। एसिड की बहुत दानी है। एसिड क्या है, बहुत दानी है, लेकिन एक ही चीज का क्षुद्र है, इलेक्ट्रॉन से इसको बहुत प्यार है। इस सब चीज को डोनेट करेगा, गिव गिव गिव, लेकिन लेता सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन लेता। तो इलेक्ट्रॉन का क्षुद्र है कौन, एसिड। अब याद हो गया पूरा, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम याद है ना। अरेनियस क्या बोला था, जो पानी में H प्लस दे। लुइस क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन दे, ली AH, और यहाँ पे BP। मतलब ब्रोस्टेड लॉरी क्या बोला, जो प्रोटॉन को दे। ये पूरा याद हो गया एसिड बेस। एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कौन सा एसिड बेस क्या क्या होता है, एक बार हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी एसिड बेस क्या क्या होता है, कुछ एग्जांपल समझ ले रहे हैं किसको एसिड बोलते हैं। हम तो देखे नहीं, तो देखो दो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है। H2SO4 ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एसिड है। नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी एसिड है। उसके बाद तुमको ये बेस का कुछ और ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ बेस का नाम। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड बिग बेस आगे पढ़ाएंगे, अभी बस नाम जान लो। NaOH ये क्या है, बेस है। KOH बेस है, जिसमें लास्ट में OH लग जाए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जिसके OH लग जाए, या फिर CO3 क्या लग जाए, CO3, ठीक है ना। OH लग जाए जिसके लास्ट में क्या है, बेस, बेस है। ये सब समझ में आ गया, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तुमको ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड उसको बोलेंगे जो नेचर में पाया जाता है, और ये जनरली वीक एसिड होता है, मतलब कमजोर होगा। लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, जो नेचर में नहीं पाया जाता है और ये स्ट्रांग होता है। इसको लैब में बनाते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड को लैब में बनाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, नेचर में। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत सारा ग्रुप है, वो सब क्या ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे कि तुमको हम बता रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कीटोन और अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन सारे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्यूबल नहीं है पानी में, ठीक है। अब हम तुमको बताते हैं एक चीज़ कि देखो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल क्या क्या है। जैसे कि तुम मिथेनोइक एसिड सुनते हैं, इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, बोरिक एसिड, फास्फोरिक, ये बोरिक एसिड, ये सब इतना दूर तक। फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये सब नहीं, ये सब लैब में तैयार करते हैं।
लेकिन जो ये सब क्या है नेचर में पाया जाता है, अभी सबको हम याद कराएंगे बताएंगे। तो ये सब नेचर में पाया जाता है, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप पाया जाता है इन सभी में। तो ये सब क्या ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड। यूज क्या ऑर्गेनिक एसिड का, कोई जैसे कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड। तो उसका विनेगर बनाने में यूज है। फिर से तुमको फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजी फूड संभाल के रखे रस एसेट्रिक बताए थे। तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज है। बाकी कुछ बातें यहाँ पे इतना याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। जो ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। जो ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड उसको नेचर से पाते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक, साइट्रिक, टार्टेरिक, ऐसे इमली में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। अभी सब याद कराएंगे सब, ठीक है ना। लेकिन ये सब जो फॉस्फेरिक नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब लैब में बनाते हैं। तो वो सब क्या स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये अब याद कराते हैं ये चार्ट, ठीक है ना। ये चार्ट देखिए यहाँ पे एक तरफ तुमको दिया हुआ एसिड, फिर उसका सोर्स दिया है, एक तरफ वो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड का नाम सब दिया है, फिर एक सोर्स है, फिर यूज के बारे में बता रहा है। जैसे कि याद रखना फॉर्मिक एसिड को ही बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। कैसे याद रखेंगे, एफ एम फॉर्मिक एसिड को ही बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, ये सोर्स कहाँ पाया जाता है, तो मधुमक्खी में फार्म हाउस में गए, मधुमक्खी काट लिया, ठीक है ना। फिर नेटल प्लांट जो होता है, जो कांटा वाला प्लांट होता है ना, वो चुभता किस लिए, उसमें भी हम लोग को फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड भरा रहता है। अब इसके बाद इसका यूज कहाँ का है, तो फल का जो फल का जो रस है ना सुरक्षित रहे उसके में यूज होता है, फिर से ठीक है ना, इसमें यूज होता है। अब इसका ये फार्मूला क्या है, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड को, तो इसका फार्मूला है CH2O2 याद हो गया। फिर तुम्हारा जो ऑक्जेलिक एसिड है, ये सारेल के वृक्ष या फिर टमाटर से पाया जाता है। ऑक्जेलिक याद है, गोल ऐसे देखो, ऑक्जेलिक लिखते हैं तो गोल क्या होता है, टमाटर, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर से उसके बाद ये जो डाई वगैरह होता है ना कपड़ा के रंग वगैरह में या फोटोग्राफी में, या फिर जो इंक है, इंक को मिटाने में, स्याही का धब्बा को मिटाने में, उसमें भी यूज होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4। इसका क्या चीज था, CH2O2। फिर आता है सबसे फेमस एसिटिक एसिड, जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, FM। इसको बोलते हैं EA, मतलब इथेनोइक एसिड को बोलते हैं एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड को बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। जब फल का जो रस है ना, उसको प्रिजर्वेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ट्रिक कैसे याद करेंगे, तो AC में फल का रस और वाइन, AC में बैठ के फल का रस और वाइन पी रहे हैं, मतलब कि जो एसिटिक एसिड है या फिर इथेनोइक एसिड है, ये फल के रस में पाया जाता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे है, तो विनेगर में, ठीक है ना। टार्टेरिक एसिड क्या है, तो इमली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इमली में। तो इमली खा के आदमी क्या करता है, टर्टर करता है। फिर से तुमको एक और सवाल भी दिया रहता है कि जो टार्टेरिक एसिड है, वो टार्टेरिक एसिड किसके यूज में यूज होता है, किसके बनाने में, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा नहीं फंसाता है, अच्छा, बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। देखो जब बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड मिला देंगे ना, तो हमको मिल जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। तो देखो बेकिंग सोडा के साथ हम लोग मिलाते हैं टार्टेरिक एसिड को, लेकिन किस काची के बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद देखो साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है 66H8O7। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। कैसे याद करेंगे, साइकिल से खरीदने गए, खट्टा फल दे दिया दुकानदार, इसे याद कराए थे। उसके बाद ये तुमको मेटल के साफ सफाई में यूज कर सकते हैं, ऐसे भी नींबू का करते हैं, धातु के साफ सफाई में, मेटल के साफ सफाई में, तो ये याद हो जाएगा, तांबे के बर्तन से। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर है बेंजोइक, या एक लाइन और याद रख लेंगे, NCERT में दिया है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेट बाय द बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, फिर तुम्हारा बेंजोइक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH, ठीक है ना। ये घास वगैरह जो होता है, पत्ता वगैरह होता है, या फिर ये होता है, इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो बेंजी घास मेडिसिन फूड लेकर मुत्रा ले गई, इसे याद कराते हैं ट्रिक। मेडिसिन या फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। लैक्टिक एसिड तुम्हारे मिल्क में मिलता है, ग्लूटानिक एसिड गेहूं में मिलता है, एब्सॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड, तो खट्टे फलों में मिलता है। फल के रस में कौन मिलता है, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, लेकिन खट्टे फल जब बोलते तो साइट्रिक एसिड या फिर एब्सॉर्बिक एसिड, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे हुए भी हम नीचे में,
जो एसिटिक एसिड है ये फल के रस में मिलता है। और वो किस कैसे बनता है? बाय फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट या बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। बोरिक एसिड क्या है? जो डिजीजेस होता है आँख वगैरह में उससे बचाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, मालिक एप्पल खाइए। फॉस्फोरिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है, ठंडा वगैरह पीते हैं उसमें एसिड होता है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है, स्प्राइट में। टैनिक एसिड किस में पाया जाता है? तो चाय का जो पत्ती होता है, टी से टैनिक, टी से टी, तो चाय की पत्ती में पाया जाता है। ऑर्थोफॉस्फेट एसिड किस में पाया जाता है? जो फायर प्रूफ या फिर वाटर प्रूफ कपड़ा होता है ना उसमें, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो नेटल प्लांट, अभी बताया ना, नेटल प्लांट में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिकाटा वाला में। वहाँ गई फार्म में तो कांटा चुभ गया और वहाँ पे मधुमक्खी भी था, इसी ट्रिक से। तो यहाँ पे फॉर्मिक या फिर मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, इसी फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, याद कराए थे FM। लेकिन डॉग प्लांट देखो, डॉग प्लांट में बोले देखो नेटल प्लांट ना एसिडिक नेचर का है और डॉग प्लांट क्या है? बेसिक नेचर का है। एक चीज़ बता रहे हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखो लिखा हुआ एक चीज़ है कि जब मधुमक्खी काटता है तो मधुमक्खी काटा एंट या मधुमक्खी हनी बी, इसके अंदर कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, इसी कारण चुभता है हम लोगों को। तो हम लोग है ना, अब बताओ एसिड है तो एसिड का प्रभाव कम करने के लिए हमको क्या चाहिए? बेस। तो डॉग प्लांट एक होता है, डॉग प्लांट जाके हाथ पे रगड़ देंगे ना तो इसमें बेसिक नेचर का है तो इसका दर्द क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये पूछता है कि बताइए डॉग प्लांट का यूज किस लिए किया जाता है? टू रिड्यूस पेन, ठीक है ना। ऐसा अब याद हो गया ये सारा? एक बार फिर से बता दे। एक बार फिर से बता दे। फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, FM। इसका फॉर्मूला CH2O2 एंड मधुमक्खी में पाया जाता है, फल के रस संरक्षण में और ये सब में। ऑक्जेलिक एसिड गोल गोल होता है तो सारेल मिर्च और टमाटर में पाया जाता है। कपड़ा सफाई में, फोटोग्राफी में, स्याही से धब्बा मिटाने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है CH2O2। उसका था C, इसका है क्या? C2H2O4। एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। इसको फल के रसों में पाया जाता है और विनीगर में यूज होता है इसका। टार्टेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टार्टेरिक इमली में। और उसके बाद इसका जो यूज होता है बेकिंग पाउडर के बेकिंग सोडा में नहीं, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ मिलाते हैं। साइट्रिक एसिड क्या है? खट्टे फल में। ऑरेंज लेमन में। इसका फॉर्मूला था C6H8O7। ये धातु की साफ सफाई में यानी कि बर्तन की साफ सफाई में। फिर से तुम्हारा जो है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, घास पत्ता मतलब ये सब में। मेडिसन फूड प्रिजर्वेशन में। लैक्टिक मिल्क में। ग्लूटेक गेहूं में। एब्जॉर्बिक साइड खट्टे फल में। एसिटिक एसिड फलों के रस में। बोरिक एसिड जो आँख में डिजीज होता है उससे बचाने के लिए। फिर से तुम्हारा जो मैलिक एसिड एप्पल में। फॉस्फोरिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में। टैनिक एसिड चाय के पत्ती में। ऑर्थोपोरिक एसिड फायर प्रूफ या फिर वाटर प्रूफ कपड़ों में। फिर जैसे तुम्हारा जो नेटल प्लांट है उसमें कौन सा पाया जाता है? हाँ ठीक है, उसको उपचार के लिए क्या होता है? डॉग प्लांट का यूज, ठीक है। ये वाला हो गया, स्लाइड खत्म। अब आते हैं हम लोग मेन खेला, यहाँ से शुरू होता है पूरा चैप्टर में, ठीक है। अगर अब रिएक्शन सब शुरू होगा, ठीक है। पहला रिएक्शन इसमें ये देखना है कि आपने रूल बताया था हमको, आपने ये समझाया था कि एसिड का प्रॉपर्टी है कि पानी में जाएगा तो क्या देता है? H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। H+ देता है या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोनियम मतलब H3O प्लस, ठीक है ना। तो याद रखेंगे पानी में जाने पर ही एसिड H+ आयन देगा, बिना पानी के नहीं देगा। यानी कि ऐसे ही थोड़ी है कहीं पे एसिड रख देंगे तब H+ निकलने लगेगा उसमें से। यानी कि एसिड का औकात क्या है? कब है? पानी के बिना एसिड का कोई औकात नहीं है। पानी के बिना एसिड का कोई औकात नहीं है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। पानी में जाने पर ही एसिड H+ देगा, बिना इस पानी के एसिड H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन नहीं दे सकता। जैसे देखो मान लो कि एसिड है, एसिड इसमें पानी में रख दिए H2O तो ये टूटा H+ प्लस SO4 2- में। फिर ये भी एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको पानी में रखे तो H+ दिया। अब मान लो ये ड्राई HCl, इसमें ड्राई HCl मतलब सूखा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पानी में जाने पे क्या देना चाहिए था? H+ आयन देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सूखा है। तो ड्राई वाला कैसे देगा? यही कान बोले हम, एसिड का औकात कब है? पानी पर ही निर्भर करता है भाई। पानी देगा तभी हम H+ दे पाएंगे, ठीक है।
तो बिना पानी के एसिड का होगा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ भाई सेपरेशन ऑफ H+ जो टूट रहा है या फिर ClSO4 माइनस अलग हो रहा है, ये कैन नॉट ओपन हो पाएगा, बिना नहीं हो पाएगा, किसके बिना, पानी के बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद तुमको यहाँ पे याद रखना है कि H+ अकेला पानी में नहीं रह पाता है, वापस जाके पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है। याद कर बताए थे कि मान लो कि पानी में, मान लो कि H2SO4 है, ये कैसा पेन चल रहा है इसमें, रुक जाओ। मान लो कि H2SO4 है, ये पानी में जाएगा तो H+ टूटेगा, टूट गया, यहाँ से ये H+ आ गया, लेकिन इसको अकेले मन नहीं लगता है, ये पानी के अंदर जाके किससे दोस्ती कर लेता है, H2O से ही पानी से दोस्ती कर लेगा और क्या बना देता है, H3O बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो यहाँ पे अब तुमको बस क्या क्या याद रखना है, 4 बात याद रखना है, एकदम ध्यान से देखो। पानी वाला बात याद रखना है, 4 वो देखो हम बता रहे हैं। यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि H+ आयन डू नॉट स्टे अलोन, अकेले नहीं रह पाता है। H+ ऑफ द एसिड कंबाइंड विद H2 टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, H+ जाके कंबाइन कर देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम या एसिड या तो हाइड्रोनियम आयन देता है पानी में या फिर H+, दोनों बात सही है। यही बात लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो क्या क्या बात याद रखना है इसमें कि भैया एसिड पानी में ही जाएगा तभी H+ देता है, और ये H+ बेचारा अकेले नहीं रह पाता है, इसको मन नहीं लगता, ये पानी में जाके क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा पानी से, तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो इसका नाम कहता है कि एसिड पानी में जाने पे H+ भी देता है और हाइड्रोनियम आयन भी देता है। दोनों बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। और उसके, ठीक है, ये याद रखना था। फिर उसके बाद बिना पानी के एसिड देगा H+ पानी में नहीं ना। ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन है तुम्हारे बुक में, एक रिएक्शन ये है कि HCl गैस कैसे बनाते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट। HCl गैस कैसे बनाते हैं, इसका वाला एक्सपेरिमेंट है। तो देखो ये रिएक्शन याद रखना होगा, HCl गैस का कैसे निर्माण होता है, ये रिएक्शन याद रखना होगा। NaCl, ये डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। NaCl, इसमें NaCl लिए नमक, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड रख दो, कॉन्क H2SO4, तो तुमको मिलेगा Na2SO4 प्लस HCl गैस। अब ये HCl गैस ले लिए, अब इस HCl गैस को क्या करेगा ये आदमी, CaCl2 का यूज करेगा, इसमें से पानी पूरा ले लेगा, तो हमको HCl गैस हो गया। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि इस HCl गैस को अगर हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, CaCl2 में से तो पूरा पानी ले लिए, अब ये जो आ गया हमारे पास, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लिटमस पेपर से यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो HCl है, लिटमस पेपर यूज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, तो एसिड का काम है कि ब्लू को किस में बदल दे, रेड में बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदल पाएगा, H+ दे ही नहीं पाएगा, पानी ड्राई है, एसिड पानी के बिना कुछ भी नहीं है, तो कलर चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर का। लेकिन यही HCl अगर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के साथ करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और रेड मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी के एब्सेंस में ही इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड विल गिव H+ आयन। ठीक है ना। अभी रिएक्शन में याद रख लो, यहाँ पे देख लेना फिगर में, ऐसे देगा एग्जामिनर तो पूछेगा ये क्या डाल रहा था आदमी, ये ड्रॉप, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहा था, क्या डाल रहा था, कंसंट्रेटेड H2SO4, नीचे में पहले से नमक था, नमक रख दिया नीचे में, ऊपर से एसिड गिरा रहे, ऐसे भी बाद में एसिड रखते हैं, ऊपर से रखते हैं, तो NaCl। फिर उसके बाद क्या है, ये लिटमस पेपर है, मॉइस्ट। फिर उसके बाद जो तुम्हारा HCl गैस आया है, ये CaCl2 का क्यों यूज किया जा रहा है, कि HCl में से जितना पानी है ये कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेगा, चूस लेगा। टू ड्राई HCl इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट, हमको एक्सपेरिमेंट करना है ना, इससे हम HCl गैस लाएं और इससे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए चार्ट में से क्या क्या बात याद रखना है, फिर से बता रहे, HCl गैस का निर्माण कैसे होता है, तो ये वाला रिएक्शन याद रखना है आपको कि नमक NaCl उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नमक में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिए तो Na2SO4 मिलता है और उसके बाद HCl गैस मिलता है। अब इस HCl गैस का लेके बंदा दो चीज करता है, अगर हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ सूखा लिटमस पेपर के साथ इसका रिएक्शन चेक कराते हैं तो ये कलर नहीं बदलता है लिटमस पेपर का,
क्योंकि इस समय H प्लस आयन नहीं देता है, क्योंकि मॉइस्ट है, नहीं है, ड्राई है। और इसी अगर मॉइस्ट HCl गैस के साथ लिटमस पेपर के साथ कराते हैं तो रेड कलर देगा। ठीक है, बता ही दिए। ठीक है, चलो क्यों दे रहा है इसमें, क्यों दे रहा है इसमें बताओ तो मॉइस्ट में, क्योंकि देखो HCl है मान लीजिए तो वाटर है, तो ये हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन बना देगा, और हाइड्रोनियम आयन पहचान है एसिड का, तो एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। और समझ में आ रहा है, एसिड का औकात तभी है पानी है। ठीक है, अब चाहिए सवाल हम देखते हैं CBSE 2023 में कैसा पूछा था। हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्मेड बाय द रिएक्शन बिटवीन, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, किसके रिएक्शन से, हाइड्रोजन प्लस वाटर के रिएक्शन से बनता है। HCl प्लस H2O देगा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, देखो HCl है और इसमें इसके साथ रिएक्शन करा दिए तो हाइड्रोनियम आयन दे दिया। याद हो गया ये रिएक्शन, याद कर लो। ये HCl कब शो करता है एसिड बिहेवियर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, जब ये पानी के साथ, क्योंकि इस समय ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हाइड्रोनियम आयन बनाना किसका पहचान है, एसिड का, और लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन ये वाला किस लिए नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो कैसे हो पाएगा ये। कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर CaCl2, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि गैस है। ठीक है ना। इथेनॉल प्लस वाटर, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत फेमस एग्जांपल है। HCl को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करा रहे तो हमको हाइड्रोनियम आयन मिल जाता है। या फिर कह लो कि तुम H2SO4 को भी करा दोगे, किसके साथ, पानी के साथ, कोई भी एक एसिड रख देना, उसको पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, या फिर H प्लस देगा। दोनों के केस में ये बात सही है। मतलब वो पहले H प्लस देगा, फिर बाद में टूट के वो हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ठीक है, याद हो गया कैसे इसे सॉल्व करेंगे इसे सवाल को। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है ड्रॉ एंड लेवल डायग्राम टू शो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अच्छा, ये बड़ा सा क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें बोल रहा है आपको फिगर बना के बताना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि HCl का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, और ये लेबोरेटरी में, और ये सवाल का जवाब सब देना है। टेस्ट द गैस इवॉल्व विद द फर्स्ट ड्राई and then with the litmus paper, in which two case does litmus paper show change। समझ में आ रहा क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 2020 का है। फिर से स्टेट द रीजन एग्जिबिटिंग एसिडिक करेक्टर बाय ड्राई HCl या HCl सोल्यूशन। देखो यहाँ तो हम बता देंगे क्या है कि ये बता देंगे हमको HCl का निर्माण करने आता है, बता देंगे। वो ट्यूब इधर बनाएंगे, यहाँ पे रख देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 गिरा देंगे, और पहले से नीचे में सोडियम को यानी कि नमक है ही। उसके बाद एक दूसरा ट्यूब लेंगे, देखते रहो बार बार रिपीट किसी कारण का किया जा रहा है। मॉइस्ट ड्राई पेपर का यहाँ पे यूज करेंगे। अब उसके बाद हम क्या है इसकी रिएक्शन कैसे HCl बनाने के बताओ, बिना देखे बताओ। नमक NaCl, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Na2SO4 प्लस HCl मिलेगा। अब ये HCl गैस का अगर ड्राई लिटमस पेपर के साथ कराते हैं तो नो चेंज, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के साथ कराएंगे तो रेड कलर चेंज। ठीक है, और ऐसा क्यों शो करता है कलर इसमें, क्योंकि इन वाटर HCl गिव्स हाइड्रोनियम आयन, इस कारण वो एसिडिक कैरेक्टर वाटर के साथ शो करेगा। ठीक है, समझ में आया क्या। अब आइए इसमें एक और सवाल हम लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कुड बी रीजन दैट द ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर। ड्राई HCl क्यों चेंज नहीं करेगा कलर, क्योंकि वो पानी के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा तो हाइड्रोनियम आयन नहीं देगा। आइए ऑप्शन चेंज करते हैं। ये बिकॉज HCl डज नॉट डिसोसिएट टू गिव H प्लस आयन, सही है ना, HCl टूटेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो H प्लस आयन देगा ही नहीं, पानी चाहिए ना उसको टूटने के लिए। ठीक है ना, ये है। फिर आई इसी का हिंदी में लिखा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रंग नहीं देगा, तो वो जाके H प्लस आयन में विघट यानी कि टूटेगा नहीं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, देखो कहाँ पूछ दिया ये। उसके बाद why does dry HCl does not change the color of किसका, ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज कर पाता है, क्योंकि ये पानी नहीं है, तो ना ही जाके पानी में हाइड्रोजन, ना ही ये हाइड्रोजन देगा और ना ही हाइड्रोनियम आयन देगा, क्योंकि पानी रहने के प्रेजेंस में हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो H3O आयंस आर प्रेजेंट, लिटमस पेपर चेंज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H2O माइनस। लिटमस पेपर कब कलर चेंज करेगा, या तब उसको H प्लस मिले या फिर उसको हाइड्रोनियम आयन दे एसिड। वो एसिड इसका क्या मतलब,
कि DMHS का क्या मतलब कहीं पे राज कर देगा? नहीं। गलत करेगा तब ना मरेगा। सही एसिड इसका क्या मतलब कहीं पर भी H+ निकाल देगा? नहीं, नहीं। पानी मिलना चाहिए। तो ये दोनों जब तक निकालेगा पानी में जाके, हाँ। ये पानी है तो पानी के अंदर ये दोनों मिलेगा, टूटेगा, तभी क्या देगा? ये देगा हाइड्रोनियम देगा और H+ आयन देगा। तभी लिटमस पेपर का कलर चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। अब गलत नहीं होगा इस पे क्वेश्चन। हाँ। ठीक है, यही बात इसका हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पानी में एसिड। अब ये सवाल आता है कि बताइए, ये सवाल नहीं पूछ रहे थे तुम कि बताइए, हम तुम्हारा पास एक चीज कर रहे हैं, अब बताइए पानी है तो हम लोग इसमें एसिड को डालें कि वो नीचे में एसिड है और उसके बाद उसमें पानी को डालें, यानी कि एसिड टू वाटर कि वाटर टू एसिड, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, यानी कि पानी में हम लोग एसिड को मिलाते हैं। ये चीज सही है। एसिड पहले से भर के ऊपर से पानी नहीं मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब एसिड को मिलाना पानी में, इस शब्द को बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? एसिड को मिलाना पानी में, हाँ डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं एसिड को, क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होता यहाँ पे एग्जाम में यही लिख लेना क्यों ऐसा करना चाहिए। तो बोलना when we dilute acid या फिर acid mix with water, this is an exothermic reaction, this produce more heat. बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसी कारण हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, एसिड को मिलाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा पानी है। थोड़ा सा एसिड को क्या करेगा, सोखते रहेगा, ठंडा करते रहेगा, इसी कारण। ठीक है, पर ये ऐसे क्यों नहीं डाल सकते हम लोग? अरे बोलते रहे हैं कि अरे भाई पहले से तू एसिड को रख देगी, नीचे से खलबली मच ही रहा है, ऊपर आएगा पानी सा झपाक सा नहीं हीट निकलने लगेगा। अच्छा। अब पहले से अगर पानी रखा हुआ है उसमें, तब धीरे धीरे रखेंगे तो एसिड तो गर्म ना होता है, पानी ठंडा होता है, तो धीरे धीरे इसको ठंडा करते रहेगा, हीट कम निकलेगा। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। याद है ना। हाँ। और क्या करते हैं हम लोग, एसिड को पानी में मिलाते हैं कि पानी को एसिड में मिलाते हैं? एसिड को पानी में मिलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिड टू वाटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाइल्यूट किया जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला के, तो क्या होगा? एसिड टू वाटर। एसिड टू वाटर। वाटर टू एसिड नहीं, गलत। वाटर टू एसिड नहीं, गलत। एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रेंथिंग, धीरे धीरे। ठीक है, सवाल हो गया। अब यहाँ पे देखो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड का बीच में जो अंतर है उसको समझते हैं। ठीक है ना। देखो, डाइल्यूट किसको बोलते हैं और कंसंट्रेटेड किसको बोलते हैं? दो बीकर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एक में डाइल्यूट, एक में अगर हम लोग क्या करते हैं, एसिड का मात्रा ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? एसिड का मात्रा ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, और इसमें एसिड का मात्रा कम है। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, पानी रखते हैं। यहाँ देखते रहो एकदम, क्या रखते हैं? पानी रखते हैं। इसमें पानी की मात्रा कम है और इसमें पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो जब किसी सॉल्यूशन में एसिड का मात्रा ज्यादा हो, पानी का मात्रा कम हो, उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। जब किसी सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, तो इसको क्या बोलेंगे? वाटर की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा जब वाटर की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, तो क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है हिंदी में, ठेठ भाषा में? गहरा, गाढ़ा। गाढ़ा कब होगा? जब इसमें एसिड मात्रा ज्यादा हो। ठीक है ना। तो याद हो गया। तो बस तुमको आएगा कभी लिखने के लिए कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बीच में अंतर, तो तुम लिख दोगे कि वाटर की मात्रा किस में ज्यादा होता है? बताओ तो। कंसंट्रेटेड में क्या होगा? गाढ़ा। तो वाटर की मात्रा कम होगा, एसिड की मात्रा ज्यादा। इसमें क्या होगा? एसिड की मात्रा कम होगा और वाटर की मात्रा ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज याद रखिए, हम आगे एक चीज पढ़ाएंगे कि देखो, पीएच का वैल्यू जितना कम होगा ना, एसिडिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा, बढ़िया होगा। फिर H+ साइन भी जितना ज्यादा होगा, एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होगा। OH H3O+ भी जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एसिड होगा, एसिड बढ़िया होगा, स्ट्रांग होते जाएगा। बस पीएच का वैल्यू कम होना चाहिए, इस दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो जब तुम पानी को एसिड में मिलाते हो ना, एसिड को मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है ना कि हाइड्रोनियम आयन H+ आयन क्या होता है? कम होते जाता है। क्या होते जाता है? अभी मान लो एसिड है पहले ऊपर में, तो उसके पास बहुत सारा हाइड्रोजन आयन है, ये वाला। अब जैसे ही पानी में जाएगा तो उसके पास कम होते जाएगा। ठीक है ना। तो कम होते जाएगा, तो जब कम होते जाता है ना, तो उस समय पीएच क्या होता है? ज्यादा होगा।
ज़्यादा होगा और हाइड्रोनियम आयन या फिर H3O प्लस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ फिर यही सवाल पूछता है, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे सवाल आएगा कभी भी कि जब कभी भी हम लोग ये डाइल्यूट करते हैं एसिड या बेस को तो क्या होगा, वीक हो जाएगा, एसिड भी वीक हो जाएगा। मतलब पानी मिलाते हैं ना एसिड में और बेस में तो उसका बिहेवियर कम होगा ना, और उतना मजबूत थोड़ी होगा, कम होगा, उसका पावर कम होते जाएगा, तो डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन में। बेस होगा तो उसका OH माइनस घट जाएगा, क्योंकि एसिड होगा तो उसका H प्लस घट जाएगा और H3O प्लस घट जाएगा और pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बेस में क्या हो जाएगा, pH घट जाएगा। इसमें भी जो घट ही रहा है, दोनों में घट जाएगा। अरे बेस का pH क्या होता है, ज्यादा। अच्छा बेस, अच्छा। समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, वैसा है, ठीक है। अच्छा बेस। तब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक सवाल पूछता है, When acid is dilute then concentration of hydrogen ion। जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब समझ, जब पानी नहीं मिला रहे हैं, ठीक है, ये छोड़ तो मन में एक मिनट, एक क्वेश्चन, डाइल्यूट आप कह रहे हैं, ठीक। उससे पहले वाले में आप समझाए कि पहले वाटर डाल देंगे हम उसके ऊपर। तो पता है वही बोलने में, उसको भी भूल जाओ, इस सवाल को दूसरा तरीके से करते हैं। चलो मान लो वही कर रहे हैं, ठीक है। पानी में क्या कर रहे हैं, एसिड को मिला रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एसिड कमजोर होगा कि मजबूत होगा, कमजोर होगा, ठीक है ना, क्योंकि पानी मिला रहे हैं उसमें। दूध में पानी मिलाओगे तो दूध कमजोर होगा ना भाई, शक्ति, वही बात है। तो एसिड कमजोर होगा तो हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज, ठीक है। यहीं पर एक और क्वेश्चन है, हाइयर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ द pH वैल्यू। अगर किसी चीज का, अगर हाइड्रोनियम आयन अगर किसी सॉल्यूशन में ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका pH वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अच्छा एसिड का पहचाने के pH कम होना चाहिए और अच्छा बेस का पहचाने के pH ज्यादा होना चाहिए। समझ गया, सिर्फ फंसाएगा सवाल, ठीक है। ये हो गया, ये है डाइल्यूट और ये कंसंट्रेटेड पे, वही है, समझ गए ना। अब पानी में बेस में, अब यहाँ पर है कि पानी में बेस मिलाने पर क्या होगा, पानी में बेस मिलाने पर क्या होगा, बेबी को बेस पसंद है, ये नहीं, पानी में बेस मिलाने पर क्या होगा, तो सुनो, एसिड मिलाने पे क्या हो रहा था, पानी में एसिड मिला रहे थे तो H प्लस दे रहा था और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। लेकिन बेस क्या देता है पानी में, OH माइनस, क्या देता है, OH माइनस, इसी को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन, क्या देगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। लेकिन यहाँ पे देखो दे रहा है ना, NaOH बेस है, पानी मिला है तो Na प्लस OH माइनस दे रहा है, KOH बेस है, ये पानी मिला है K प्लस OH माइनस दे रहा है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी OH माइनस दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, दिक्कत है, एक्सेप्शन, एक दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन हम क्या बोले, पानी में बेस मिलाएंगे, बेस में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, OH माइनस देगा, या पानी में बेस मिलाओ जो है, ठीक है ना, तो OH माइनस देगा, अच्छी बात है। लेकिन सारा बेस पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है, सारा बेस क्या है, पानी में सॉल्यूबल नहीं होता, पानी में घुलता नहीं है। जैसे साबुन क्या है, भी बेस है, तो घुलता है, लेकिन कोई साबुन नहीं घुलता है, ठीक है ना। तो सारा बेस पानी में सॉल्यूबल नहीं है। अब पानी में सॉल्यूबल जब सारा बेस नहीं है तो क्या वो OH माइनस देगा, नहीं देगा, जब नहीं देगा तो जो बेस पानी में सॉल्यूबल होता है उसी को क्या बोलते हैं, याद कराए थे, अल्कली। जो बेस पानी में सॉल्यूबल है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली। तो याद रखेंगे, सारा एसिड पानी में सॉल्यूबल है लेकिन सारा बेस पानी में सॉल्यूबल नहीं है। अब जो बेस पानी में सॉल्यूबल हो जाता है यानी कि OH प्लस OH माइनस देगा, भले OH माइनस देगा, और उसी बेस को क्या बोलते हैं, अल्कली। तब पूछता अल्कली क्या है, तो बेस विच आर डिजॉल्व इन वाटर या सॉल्यूबल इन वाटर, वैसा बेस जो पानी में सॉल्यूबल है उसको क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, बेस के नाम पे तो बेस सारा है और बस उसको बेस बना दिया गया है जिसमें वो नहीं, अल्कली उसको बना दिया गया जो पानी में घुलनशील है, ठीक है। अब बेस ऐसे सबको कह रहे हैं, ऐसे बेस सबको कहेंगे। इसका मतलब देखो, इसका मतलब सारा बेस तो बेस है, लेकिन सारा अल्कली भी बेस है। सारा अल्कली बेस नहीं ना होगा फिर, अरे सारा अल्कली बेस है लेकिन सारा बेस अल्कली नहीं है, सारा अल्कली बेस है। देखो एक शब्द यहाँ पर भी लिखा है, बेस बट नॉट, देखो बोल रहेगा ऑल बेस, याद रखिए को यहाँ पे हम एक चीज बोल रहे हैं। पर यहाँ पे देखो जैसे कि NaOH, KOH, NH4OH, इसका ट्रिक है NK, क्या है NK, ये पानी में बहुत तेजी से घुलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी बहुत तेजी से घुलता है, तो क्या हो जाएगा, अल्कली। ये ऐसा बेस है
जो कि जो पानी कि में पानी में घुल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्कली। अल्कली। ये भी सब घुल जाता है। कौन नहीं घुलता है तुमको ये याद रखना है। ZnFeCuO, ZnFeCuO, ZnFeCuO। ठीक है ना। तो ये सब नहीं घुलता है पानी में। हाँ। तो ये ऐसा बेस है जो कि पानी में नहीं घुलता है, यानी कि ये अल्कली है क्या? नहीं। तो ये अल्कली नहीं है। हाँ। अब एक सवाल यहाँ पर ये पूछता है, ये अब बोलो तुम्हारे मन में क्या है? मेरे मन में यही डाउट चल रहा था जैसे अभी बता रहे। देखो हम वो बोले हैं ये बहुत सारा बेस है। क्या है इसमें? एक बेस, दो बेस, तीन बेस, चार बेस है इस टोकरी में। इसमें से ये वाला बेस क्या है? पानी में घुलनशील है, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्कली। अल्कली। तो बताओ जो अल्कली बेस के अंदर आता है कि नहीं? आता है। तो सारा अल्कली बेस है, लेकिन जो सारा बेस है ये देखो ये है, ये सब भी तो बेस है। तो क्या ये अल्कली है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट फंसाता है। सारे बेस अल्कली है, सारे अल्कली बेस है, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं है। सारे बेस अगर अल्कली हो ही जाता, सब सोल्यूबल हो ही जाता, घंटा लगे अल्कली बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे अल्कली का कुछ और विशेषता तुम्हारे बुक में दिया है। ऑल बेस दैट डज नॉट dissolve in water. डिजॉल्व इन वाटर, सॉरी, डिजॉल्व In water. सारे बेस जो वाटर में डिजॉल्व है उसको क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। ए बेस विद डिजॉल्व इन वाटर नोन एज अल्कली। ठीक है ना। अरे ये वाले लिखा हुआ है अल्कली का नहीं, मतलब सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते, ये बात लिखा हुआ था। अच्छा। और जो बेस पानी में डिजॉल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑल अल्कली आर बेस। सारे अल्कली क्या है? बेस है। बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं है। अल्कली का कुछ प्रॉपर्टी है तुम्हारे बुक में पैराग्राफ में दिया हुआ है। सोपी टच होता है, साबुन जैसा लगेगा, बीटर टेस्ट में होगा, कोरसिव इन नेचर। कोरसिव मतलब जंग वाला। बट वी शुड नेवर टच, लेकिन इसको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमको हार्म कर सकता है। टेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। हार्म करता है तो फिर टेस्ट नहीं मतलब चखना नहीं चाहिए, ये सब का बात कहा जा रहा है। अब कुछ फेमस अल्कली कौन कौन है? तो ट्रिक से क्या याद कराते हैं? एन के। ऐसा है कि पानी में जाके एकदम बहुत तेजी से घुलता है। क्या नाम है एन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का होल ट्वाइस। NaOH होता है सिर्फ। NaOH। फिर उसके बाद KOH नहीं, एक और याद कराते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH का होल ट्वाइस। फिर एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब ऐसा बेस है जो कि पानी में जाके क्या है? सॉल्यूबल है, बहुत तेजी से सॉल्यूबल हो जाता है और सोपी टच होता है, कोरेसिव नेचर का होता है इसको, लेकिन टच वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है। हार्मफुल होता है। हाँ, तब यहाँ से सारा सवाल समझ गए। अब यहाँ से एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा बताइए। पानी में जाके बेस क्या देगा? तो बोलना OH माइनस देगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस। जबकि एसिड क्या दे रहा था? H+ और हाइड्रोनियम आयन। सारे एसिड तो पानी में सॉल्यूबल है, लेकिन सारे बेस पानी में सॉल्यूबल नहीं है। एसिड में एक और क्वालिटी बताए थे कि एसिड तभी H+ देता है जब वो पानी में जाएगा। बेस भी कब वही कहानी, ये भी तभी OH माइनस देगा जब ये पानी में जाएगा। वाटर दोनों को मिलना जरूरी है। दोनों का औकात किस पे निर्भर कर रहा है? वाटर पे। फिर दूसरी बात कि जो बेस पानी में सॉल्यूबल है उसको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। फेमस अल्कली का नाम सब बताइए जो पानी में एकदम धकाधक घूमता है। NK, ट्रिक के साथ याद करो। NaOH, KOH, NH4OH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब भी घुलता है। MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, BO बेरियम हाइड्रोक्साइड। कौन घुलता नहीं है, मतलब कौन अल्कली नहीं है? ZnFeCu। ठीक है ना। फेकुजी ऐसे याद कर लो। फेकुजी पानी में नहीं घुलता है। जी मतलब आयरन वाला, आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। फेकुजी पानी में नहीं घुलता है। फेकुजी। ठीक है। फेकुजी देख लो। फेकुजी कोई क्या है? पानी में घुलता है क्या? फेकुजी नहीं घुलता है। चलो ठीक है। ये तो बेस का अल्कली का नेचर बताई थी। सोपी टच, कोरेसिव नेचर। ठीक है, ये सब ठीक है, हम समझ गए। अब यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्मेड एज अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? अल्कली बोला ही जाता है। NaOH। ठीक है ना। वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड नॉट, लेकिन फेरिक ऑक्साइड फेकुजी। FeOH कैसा? FeOH का होल ट्वाइस, लेकिन इसको नहीं बोला जाता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पानी में सॉल्यूबल है
और ये पानी में सोल्यूबल नहीं नहीं है है। बेचारा, तो फेकू जी पानी में सोल्यूबल नहीं, जिसका नहीं बोलते इसको अल्कली। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस जो कि सोल्यूबल है पानी में, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी में सोल्यूबल नहीं, इसी कारण इसको बेस अल्कली नहीं बोलेंगे। ट्रिक भी बताए थे, एन के वेरी सोल्यूबल। एन मतलब बताओ फिर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एसिड या फिर अल्कली का इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। हाँ। बस यहाँ पे क्या याद रखना, मोटा मोटी याद रखो कि देखो एसिड हो या फिर अल्कली हो, बेस भी करता है, ठीक है ना। बेस में कौन, सिर्फ अल्कली वाला, क्योंकि वही पानी में सोल्यूबल है। यानी सारा बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता सारा बेस। जो पानी में सोल्यूबल होता है सारा बेस उसको कहते हैं अल्कली। यही पानी में जाके क्या देगा, OH माइनस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का जरूरी है, ठीक है। चलो एक चार्ट दिखाते हैं, रुक जाओ कहाँ के, अरे ये रुक क्यों नहीं रहा है, जा अरे अरे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बाप रे, अरे हो रहा है। चलो यहाँ देखो है, वो क्या रहा है, देखो एसिड या बेस क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो इसका आंसर ये लिख दो भाई। आयोनाइजेशन होगा तो आयंस देगा, आयंस देगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो बल्ब ग्लोज होगा। लिख दोगे ऐसे मतलब ऐसे ही हम लिख देंगे, पर ये लिख देना। हाँ, फिर उसका लिखना इंग्लिश में क्यों देता है कि बेन एसिड और बेस डिसोसिएट इनटू एनी सॉल्यूशन इट विल गिव्स आयंस। इस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस का जरूरी है। तो जब कोई सॉल्यूशन में घूमेगा एसिड या बेस, तो क्या देगा, आयंस देगा। अरे हंसो मत सीरियस मूड में, ठीक है। हाँ। तो बताओ अभी क्या बताएं, एसिड हो या फिर बेस हो, कब देगा, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्यूशन इट विल गिव्स आयंस, ठीक है। एंड आयंस हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड या फिर अल्कली पानी में जाके आयंस देता है, और यही क्या होता है, आयोनाइजेशन से क्या मिलता है, आयंस, आयंस से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी, फिर बल्ब ग्लो होता है। अब कौन कौन सा बल्ब ग्लो करता है ऐसा आएगा छाटने के लिए, तो देखो यहाँ पे लिखे हुए भी हम, एसिड बेस साल्ट, ये तीनों देता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिकॉज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर या फिर सॉल्यूशन दे विल आयोनाइज। फिर उसका दो बना लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एमसीक्यू में कौन कौन देगा, टैप वाटर, रेन वाटर, ये देता है। नल से जो पानी आता है वो टैप वाटर बोलते हैं। डिस्टिल वाटर नहीं देगा, डिस्टिल वाटर एकदम प्योर वाटर होता है, तो इसमें कोई आयंस होगा नहीं। शैम्पू में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एसिड करता है, बेस भी करता है, अल्कली भी करता है, सॉल्ट भी करता है। NaCl सॉल्ट है, करेगा, Na+Cl- में जाके टूट जाएगा। एसिटिक एसिड करेगा, जितना भी एसिड है सब करता है। इसी को घुमा के पूछता है, नींबू का रस करेगा, नींबू के रस में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कैसे करेगा, वो भी करेगा, ठीक है ना। साइट्रिक वो एसिड है ना, हाँ, तो करेगा, वो करेगा। वेजिटेबल ऑयल ये नहीं करता है। ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर ये भी नहीं करता है, फेमस एग्जांपल है, ठीक है। देखो कौन कौन नहीं करता है उसको याद रखो, ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, शैम्पू और डिस्टिल वाटर। कसम खा जाओ कि पांचों नहीं करता है, बाकी कुछ भी देगा एग्जाम में सब करता है, ठीक है। एक बार इसी को एग्जाम में घुमा के पूछा था कि हिंदी में लिखा हुआ है कि मतलब कौन बिजली कंडक्ट करेगा, नींबू का रस। बच्चे नींबू का रस घुमा के पूछा, अरे भाई नींबू के रस में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, तो करता है ऐसे घुमा के पूछेगा। संतरे का रस, इसमें भी साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। नमकीन पानी यानी नमक वाला पानी, इसमें NaCl है तो ये भी करेगा, ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा। जिसमें भी एसिड और बेस या साल्ट पाया जाएगा सब करता है, ठीक है। कौन कौन नहीं करता है एक बार बताओ तो बच्चे, ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर सॉल्यूशन, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल वाटर, ठीक है, नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए आ गया अब इम्पोर्टेंट चीज इंडिकेटर के बारे में, एकदम याद हो जाएगा। इंडिकेटर क्या होता है, बताता है कि
क्या ये बंदा एसिड है, क्या ये बंदा बेस है। बेस है। ठीक है ना। तो इस बंदे को पहचानने के लिए अब इंडिकेटर 3 तरीके का होता है। क्या होता है? 3 तरीके का तुमको पढ़ना है इंडिकेटर। एक है नेचुरल इंडिकेटर, एक है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, एक है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब कि जो हम लोग को नेचर से मिलता है, हम लोग बनाते नहीं है लैब में। कहाँ मिलता है? नेचर से मिलता है। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक पेड़ है जिसका नाम, उस पेड़ का वो लाइकेन या फिर थैलोफाइटा नाम का पौधा है। क्या है? लाइकेन या थैलोफाइटा। हाँ, वो पौधा से हम लोग लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। अच्छा। और फिर उसके लिटमस पेपर का यूज करते हैं एसिड का पता लगाने के लिए और बेस का पता लगाने के लिए। फिर टर्मरिक, हल्दी भी क्या है? इंडिकेटर है, जो कि कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर, जो कि एसिड और बेस को पता लगाने के लिए यूज करते हैं। अभी कैसे करते हैं अभी बताएंगे, पहले याद करो। फिर ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को बोलते हैं जो स्मेल करके जो पता लगाएगा। अब सब तुम्हारे जैसे था, सबको भगवान को आंख नहीं दिया, कोई होगा अंधा, उसको पता करना है एसिड है कि बेस है, तो वो क्या सुगंध से पता लगाएगा, प्याज के सुगंध से, कि एसिड है कि बेस है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई, ओनियन और वेनिला। बहुत अच्छा लगा था हमको क्वेश्चन, वो ओनियन और वेनिला। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है? जो हम लोग लैब में तैयार करते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज या फिर फेनोप्थेलिन। मिथाइल ऑरेंज या फिर फेनोप्थेलिन, ये ऐसा इंडिकेटर है जो सिंथेटिक है। ये भी एसिड बेस पता करने के लिए यूज करते हैं। पहले तो याद करो इंडिकेटर कितने तरीके का है? 3। नेचुरल इंडिकेटर, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर किसको कहते हैं? जो नेचर से मिलता है। जैसे एग्जांपल लिटमस पेपर, टर्मरिक। लिटमस पेपर कहाँ से पाते हैं? लाइकेन के थैलोफाइटा नाम का पौधा है, वहां से पाते हैं। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर मतलब क्या होता है? स्मेल का यूज करके पता करते हैं। ठीक है। इन दिस स्मेल इज इम्पोर्टेंट फॉर चेकिंग एसिड एंड बेस। इसका एग्जांपल क्या है? ओनियन और वेनिला। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन। देखते हो ओनियन मतलब प्याज कितना गमकता है, वेनिला का आइसक्रीम भी कितना गमकता है, तो वही सा टाइप का। ठीक है। बेस हुआ कौन सा? अभी बताया जाएगा तुमको, रुक जाओ पहले। तो जैसे पहला पढ़ते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर, जिसको नेचर से पाएंगे। लिटमस पेपर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। इसका नेचुरली कलर क्या होता है? ओरिजिनली पर्पल या ब्लू कलर का। ओरिजिनली कौन सा कलर होता है? पर्पल या ब्लू कलर का। और ये कौन से पौधे से मिलता है? लाइकेन या फिर थैलोफाइटा नाम के पौधे से। जो लिटमस पेपर है उसको एसिड बेस यूज है कि नहीं, उसको पता लगाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे कि लिटमस पेपर है, अगर एसिड है तो एसिड में क्या करेगा ना, अगर कोई चीज एसिड है, लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं उसमें, तो एसिड अगर डालेंगे लिटमस पेपर के ऊपर, लाए लिटमस पेपर है मान लो, इस ब्लू कलर का। ठीक है। इसके ऊपर लाए हम, इसके ऊपर, अरे इसके ऊपर क्या किए हम लोग, इसके ऊपर लाए और बेस को, भले एसिड को रख दिए, तो लिटमस पेपर क्या करेगा? ब्लू कलर को रेड में बदलेगा। ब्लू कलर को रेड में बदल देगा, लेकिन रेड कलर को रेड ही रहने देता है। अच्छा। ये सिर्फ बदलता है किसको है? एसिड। ब्लू को रेड में बदलता लिटमस पेपर के केस में। इसी तरीके से बेस भी लाएंगे इसके ऊपर, ऐसे इसे रखेंगे, तो बेस जो रेड को ब्लू में बदलता है, लेकिन ये ब्लू को ब्लू ही रखेगा। ठीक है, ये याद हुआ। इसका ट्रिक है यहाँ पे ABR। क्या है? ABR। इसका ट्रिक है BRB। क्या है? BRB। ABR मतलब कि एसिड ब्लू कलर को रेड में चेंज करेगा, बेस मतलब रेड को ब्लू में चेंज करेगा, बेस मतलब रेड को ब्लू में। ऐसे देखो कैसे लिखा हुआ है ट्रिक। पहले तो एसिड है कि बेस है वो लिखा हुआ है, हाँ। फिर कलर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। पहले क्या एसिड है कि बेस है वो लिखा हुआ है, फिर कलर कॉम्बिनेशन। मतलब ABR, एसिड का लिटमस पेपर के संदर्भ में क्या ट्रिक है? ABR मतलब एसिड ब्लू को रेड में बदलता है और बेस जो है ब्लू को और रेड को ब्लू में बदलता है। ABR BRB। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पूछता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल कि एसिड रेड लिटमस पेपर को किस कलर में बदलेगा? ब्लू में। कर दिए ना, गलत लिटमस पेपर रेड को रेड में ही रखता है, सिर्फ ब्लू का कलर बदलता है। अब बताओ एसिड रेड लिटमस पेपर को रेड ही रखता है कि ब्लू में बदल देगा? रेड ही रखता है। ये रंग गायब कर देगा उसका, नहीं रेड ही रहेगा। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदलता है? रेड में बदल देगा। ट्रिक क्या है? ABR। और इसका बताओ, इसका किसका? बेस का? BRB।
तो बेस का जो है बेस जो है ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदलेगा? ब्लू ही में रहने देगा, रेड को ब्लू में बदल देगा, रेड को ब्लू में बदल बदल देगा। ठीक है, ये ब्लू को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है? नहीं। गलत, वो तो एसिड का काम है। ये याद हो गया? हाँ। ठीक है, गेट हटा दो तो। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें टर्मरिक के बारे में। किसके बारे में? टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक मतलब क्या है? हल्दी। हल्दी 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 का ओरिजिनल कलर क्या होता है? येलो। लिटमस पेपर का क्या था? पर्पल। इसका क्या है? येलो। लिटमस पेपर क्या कर रहा था? रेड को ABR, ब्लू को रेड में एसिड, और रेड को ब्लू में कौन? बेस, BRB। अब यहाँ पे हल्दी पियाओ, तो हल्दी का ओरिजिनल कलर येलो है। ठीक है ना? अगर इसके हल्दी के ऊपर एसिड गिराए या फिर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन जो ना ही एसिड है या फिर बेस है, मतलब साइड, हाँ, तो ये येलो ही रहेगा, उसका कलर क्या रहेगा? येलो ही रहेगा। लेकिन अगर हल्दी के ऊपर, ये हल्दी पीला कलर का, इसके ऊपर अगर हम गिराएं बेसिक सॉल्यूशन, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो से रेड ब्राउन में। किस में चेंज हो जाएगा? रेड ब्राउन में। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, हल्दी कैसा इंडिकेटर है? तो बेसिक। कैसा इंडिकेटर है? बेसिक। क्योंकि ये बंदा सिर्फ बेस का ही कलर चेंज करता है, अपने आप को बेस गिरने पर ही चेंज करेगा, एसिडिक नहीं। ये सवाल भी आता है। तो टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस, हल्दी बेस के साथ लाल भूरा रंग देता है, एसिड के साथ सेम कलर येलो ही रहेगा। टर्मरिक क्या है? बोथ एसिड और बेस इंडिकेटर? नहीं, ओनली बेसिक इंडिकेटर। हाँ ठीक है। टर्मरिक गिव्स a reddish brown color in only in acidic solution, only in basic solution। बेसिक सॉल्यूशन। टर्मरिक अपना रेड ब्राउन कलर कब देता है? बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द चेंज इन द कलर व्हेन अ टर्मरिक स्ट्रैंड ऑन द व्हाइट क्लॉथ्स इज स्क्रब्ड बाय द सोप एंड देन वॉश्ड विद द वाटर। इतना बात है, ये समझ जाओ। एक सवाल आता है कि आपका कोई वाइट कपड़ा है, इसके ऊपर जाके क्या गिर गया? हल्दी। क्या गिर गया? हल्दी। अब इस हल्दी वाले कपड़ा को क्या किए हम? साबुन से साफ किए, निर्मा साबुन से। क्या किए? निर्मा साबुन से साफ कर दिए। तो बताओ, तो फिर कपड़ा का कैसे कैसे रंग बदला, ये बताना है। अच्छा, येलो से रेड। पहले देखो, येलो है, पहले क्या रहेगा? गिरा तब कपड़ा क्या हो गया? येलो। फिर उसके बाद साबुन से साफ किए। हाँ। साबुन में क्या रहता है? बेस। तो बेस क्या कर देगा हल्दी के कलर को? रेड ब्राउन कर देगा। तो ये बेस क्या कर देगा? रेड ब्राउन कर देगा। रेड ब्राउन होना चाहिए यहाँ पे। रेड ब्राउन क्या कर देगा? रेड ब्राउन कर देगा। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? येलो। फिर वापस साफ हो जाएगा तो फिर वाइट हो जाएगा। ठीक है, येलो। अरे यही बात यहाँ पे पकड़ना था कि पहले ये जो वो जो सीक्वेंस बताना था कि कैसे क्या हुआ था। जो सोप है क्या है? साबुन। बेस है। पहले तो येलो हो जाएगा कपड़ा, फिर क्या हो जाएगा? रेड ब्राउन हो जाएगा, फिर येलो। जब से कपड़ा साफ हो जाएगा तो फिर वाइट। ठीक है। SPCP। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो वेनिला। अब वेनिला के बारे में आते हैं। वेनिला कैसा है? ये ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर है, मतलब सुगंध से हम लोग पता लगाएंगे। सुगंध से पता। द स्मेल ऑफ वेनिला वेनिसेस विद द बेस बट नॉट वेनिसेस विद द एसिड। मतलब वेनिला का जो स्वाद है बेस पे गायब हो जाता है, लेकिन एसिड पे नहीं। मतलब देखो, तुम वेनिला लेके गए, मतलब वेनिला आइसक्रीम है, ठीक है, वेनिला आइसक्रीम लिए, आइसक्रीम है, और तुम्हारे पास ये एक तरफ है एसिड और एक तरफ है बेस। अब तुम जाके क्या किए? वेनिला को थोड़ा सटा दिए बेस के पास, तो देखिए तुम्हारा वेनिला का सुगंध गायब हो गया। तो तुम समझ जाओगे अच्छा वो बेसिक था, अब तो सुगंध आ ही नहीं रहा इसको। फिर एक बार किए एसिड के पास जाके सटा दिए, तो सुगंध गायब नहीं होगा, मतलब अभी भी वो क्या है? एसिड है। ठीक है। तो वेनिला का स्मेल कब गायब होता है? बेस पे गायब, एसिड पे गायब नहीं होता है। इसी तरीके से प्याज है, प्याज में भी वही चीज होता है। प्याज जब बेस के पास, बेसिक नेचर का बेसिक इंडिकेटर हो क्या? अच्छा, ठीक है ना। अब उसी तरीके से प्याज है, तो प्याज पे क्या होगा? बेस जो है बेसिक कोई चीज रहेगा तो गायब हो जाएगा प्याज का सुगंध। और लेकिन अगर प्याज का सुगंध कब चेंज नहीं होगा? जब एसिड सटाएंगे उसमें। इसी तरीके से फेनोप्थेलीन क्या है? फेनोप्थेलीन और ये मिथाइल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक। तो इसको देखो, फेनोप्थेलीन का ओरिजिनली कलर क्या होता है? कलरलेस, कोई रंग ही नहीं होता है।
जैसे इसमें एसिड सटाएंगे तो इसका कलर तब भी चेंज नहीं होगा, अच्छा। कलरलेस ही रहेगा। कलरलेस ही जैसे बेस सटाएंगे तो ये पिंक हो जाता है। पिंक हो जाएगा। अब इतना भयंकर बात याद कैसे रखे, तो हम याद कराए थे, बहुत ईजी है। PCA and BP, पहले जो इंडिकेटर है उसी का नाम दिया रहेगा। P मतलब पिंक, फेनोप्थेलीन, फेनोप्थेलीन। इसका कलर क्या रहेगा, कलरलेस। ओरिजिनली कलर क्या रहेगा, फिर एसिड में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, नो चेंज, नो चेंज, अभी भी कलरलेस ही रहेगा, ठीक है ना। और बीपी हो जाएगा हमारा, बे मतलब बेस, बेस में क्या हो जाएगा, पिंक। पिंक। ज्यादातर सवाल यही पूछता है कि फेनोप्थेलीन का कलर पिंक कब होता है, बेस में, बाकी दोनों समय कलरलेस। इसी तरीके से अब हम आते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का भी ये सिंथेटिक इंडिकेटर ओरिजिनली कौन सा कलर रहेगा, ऑरेंज। लेकिन जैसे इसमें एसिड गिराएंगे तो रेड कलर हो जाएगा, और बेस गिराएंगे येलो कलर का, येलो कलर हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, मोरवे, क्या है, मोरवे, MORBY। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। M मतलब क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे हैं, इसका ट्रिक बनाया। O मतलब ऑरेंज कलर का रहेगा ओरिजिनली। A मतलब एसिड, एसिड गिरेगा तो रेड कलर हो जाएगा। B मतलब बेस, बेस गिरेगा तो येलो कलर हो जाएगा। कितना बढ़िया ट्रिक है। अब चलिए वो सवाल पूछ लेते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट चेंज कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। बोल रहा है कौन सा सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर है उसको रेड में नहीं बदलेगा। ब्लू कलर इसको किस में नहीं बदले, रेड में नहीं बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा, तो हम देखो एसिडिक सॉल्यूशन दिया है और बेसिक सॉल्यूशन दिया है, और नीचे कॉमन साइड। लिटमस पेपर की बात हो रही है ना, जैसे भी जैसा ही क्वेश्चन आए तुम लिख देना। देखो सवाल किस पे आ रहा है, लिटमस पेपर पे ना। हाँ। तो लिटमस पेपर का दोनों ट्रिक लिख लेना साइड में। क्या बताए थे एसिड के लिए, ABR, और इसमें BRB। बेस के लिए क्या बताए थे, BRB। बताओ ABR का मतलब क्या है कि एसिड जो है ब्लू को रेड में चेंज करता है, अब बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। सवाल क्या पूछना चाह रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन नहीं करेगा, नॉट पूछ रहा है। ब्लू को रेड में कौन नहीं करेगा, ब्लू को रेड में करता कौन है, एसिड। कौन नहीं कर पाएगा, बेस और कॉमन साइड सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे छाट देंगे। समझ में आ रहा कैसे बनाना है, अभी दिक्कत होगा तुमको नहीं ना, समझे आप क्वेश्चन ज्यादा घुमा दिए थे। ठीक है ना, ये हो गया। आओ इस तो अब यहाँ पे और इस सवाल कराते हैं हम तुमको। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल टर्न फेनोप्थेलीन सॉल्यूशन इनटू पिंक। फेनोप्थेलीन का कलर पिंक कौन चेंज कर देता है, PCA ऐसे याद नहीं रहता, PCAN अरे याद रखो ना, फेनोप्थेलीन में बेस ही गिराने पे सिर्फ उसका कलर चेंज होता है, वो पिंक हो जाता है। ये ट्रिक बता दिया, फेनोप्थेलीन ट्रिक PCAN-BP। पिंक में कौन चेंज करता है, तो बेस। अब इस लेकिन बेस तो लिखा नहीं है, लिखा है ना OH वाला, OH वाला बेस होता है। ये भी करेगा, ये भी करेगा। एक ही ऑप्शन होना चाहिए। सीबीएसई क्या किया होगा क्वेश्चन नहीं पता, कोई डिलीट किया होगा क्या, इथेनोइक है वो। ये तो एसिड है ये दोनों, हाँ। तो ये बेस ही करेगा। अगर फिर भी तुमको ये ऑप्शन चुनना होगा इसमें से, तो स्ट्रॉन्ग बेस को चुन लेंगे, जो कौन है, NaOH। ठीक है, ये हो गया, ऐसे सवाल बनेगा। फिर उस इतनी बार में क्वेश्चन है इतना कि तुमको बैठे बैठे याद हो जाएगा यहाँ पे। कोई सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। कोई एक्वा सॉल्यूशन है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर दे रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन व्हेन ऐड इन एक्सेस वुड रिवर्स द चेंज। बोल रहा है यहाँ पे, सवाल को घुमा दिया, इसको दिमाग दर्द हो गया। यहाँ पे देखो, कोई सॉल्यूशन ब्लू को किस में चेंज कर दे रहा है, रेड में चेंज कर दे रहा है, रेड में चेंज कर दिया। पहला लाइन का मतलब यही हो गया। दूसरा लाइन का मतलब कर रहा है, तो कौन इसके उल्टा रेड को ब्लू में बदल देगा, इसका उल्टा रेड को ब्लू में बदल देगा। तो रेड को ब्लू में कौन बदलता है, बेसिक बदलता है, BRB। हाँ, BRB मतलब बेस बदलता है। हाँ, तो इसमें से चुनो बेस कौन है, बेस ये तो नहीं है, इसको काट दो, ये एसिड है। हाँ, ये भी एसिड है। अब इस दोनों को पकड़ना है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस का पहचान है कि नहीं। ऐसे ही अगर डायरेक्ट एसिड नहीं लिखेगा, घुमा देगा, घुमा दिया था अभी। तो इसका ट्रिक, लिटमस पेपर का ट्रिक क्या है, ABR BRB। इतनी बार बुलाएंगे ना कि तुम पागल हो जाओगे, सपना ही बोलोगे ABR BRB। ठीक है। हाँ। यहाँ पे देखो सवाल इसमें टफ नहीं था, सवाल था लैंग्वेज, घुमा के हल कर बहुत घुमा दिया इसमें। बोला एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि ब्लू को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। देखो एक्वस ब्लू को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर दिया।
ठीक है ना। हाँ। तब उसके बाद बोल रहा कोई है, अब उसको भूल जाइए। हाँ। हम पूछने तकाया दिए और सही दिए तुमको डराने के लिए। अब सवाल पूछना चाह रहा है, यहाँ सवाल इसको भूल जाए, इस लाइन का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ से सवाल ओरिजिनली स्टार्ट हो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन व्हेन ऐड इन एक्सेस वुड रिवर्स द चेंज। ऐसे सवाल में क्या है, इसको लाइन को भूल जाएंगे। अब ये देखेंगे पूछना क्या चाह रहा है, पूछ। अब तो क्या बोल रहा है, रिवर्स कौन कर देगा, मतलब रेड को ब्लू में कौन कर देगा। ऊपर क्या बोल रहा था, ब्लू को रेड। अब क्या रेड को रिवर्स कर दे तो रेड को ब्लू में, तो रेड को ब्लू कौन कर देगा, बेसिक। तो रेड को ब्लू में कौन कर देगा। देखो सवाल ये पूछा था कि ब्लू को रेड में कर देता है लिटमस पेपर। अब इसका रिवर्स कीजिए, यानी कि रेड को ब्लू में कौन कर देगा, तो बेस करेगा। तो बेस करता है, उसमें से बेस चुन लिए, ये है ठीक है ना। लिटमस पेपर की बात है तो ये वाला ट्रिक है। वैनिला दिया रहता तो हम फिर और देखते ट्रिक कौन है। ऑनियन दिया रहता तो फिर वो देखते। आइए ये हो गया, एक सेकेंड, ये क्या है। चलो हमें वो सवाल पूछते हैं। अंधा आदमी जो है, अंधा आदमी है, उस सवाल कहाँ चला गया है। अंधा आदमी जो है उसको क्या यूज करना चाहिए एसिड बेस का पता लगाने के लिए, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। यानी कि उसको या तो वेनिला यूज कर ले बेचारा ये, या फिर क्लोव ऑयल भी होता है एक जैतून का तेल, वो कर ले। नहीं तो बेचारा वो देखते रहे क्या करे, प्याज का यूज कर ले। और वो लिटमस पेपर लेके थोड़ी जाएगा, सवाल घुमाएगा, ऐसा आया हुआ है ठीक है। 2024 का ही सवाल है शायद वो, ठीक है। ये हो गया। आइए फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, अब 1 मिनट में हो जाएगा ये। देखिए हम बताए थे तीन इंडिकेटर था, नेचुरल इंडिकेटर, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर जो सुगंध से संबंधित है, सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लोग लैब में बनाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर एग्जांपल है पहला लिटमस पेपर और टर्मरिक। इसका क्या है ट्रिक बताएं, क्या एसिड के लिए क्या बताएं, ABR क्या है, ABR। और बेस के लिए क्या बताएं, BRB, ठीक है ना। टर्मरिक के लिए क्या बताएं, टर्मरिक मतलब हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी। ओरिजिनली इसका कलर क्या रहेगा, येलो। ओरिजिनली इसका कलर क्या रहेगा, येलो। जब ये बेस पे जाएगा तब भी बन जाएगा येलो, लेकिन जब ये एसिड सॉरी एसिड पे रहेगा तब भी रहेगा येलो, लेकिन जब बेस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ देखते रहो, यहाँ देखते रहो। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर सुगंध से पता करते हैं। ऑनियन यानी कि प्याज, प्याज के कलर को क्या करता है, प्याज के कलर को प्याज एसिड में क्या होगा, एसिड में प्याज का सुगंध आएगा। अब बेस में क्या होगा, गायब हो जाएगा। ऐसे ही वेनिला के साथ भी होता है, एसिड में क्या है आएगा और जैसे ही बेस में सटाएंगे तो वेनिला गायब हो जाता है। समझ जाएंगे स्मेल कब गायब होता है, बेस में। तो अंधा आदमी के लिए कौन सा इंडिकेटर अच्छा, ऑनियन, वेनिला, फिर ऑयल केयर। ऑयल केयर। फिर इसी तरीके से जो सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, अरे क्या फेनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज का क्या ट्रिक बताएं, मोरबे, MORARBY, मतलब मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज। एसिड रहेगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज कर देगा। बेस रहेगा जिसका कलर येलो में बदल देगा। फेनोप्थलीन का क्या बताएं, बताओ, PCA के बाद क्या था, NBP। फेनोप्थलीन हमेशा अपना ब्लू कलर पिंक कलर कब चेंज कर देता है, बेस में। बाकी ओरिजिनली इसका कलरलेस रहता है और एसिड में न्यूट्रल होता है। एक चीज बता दो हमको और कि ओनियन हो या फिर वेनिला अपना सुगंध कब चेंज कर देता है, बेस में चेंज कर बेस में ही। बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक 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 बेसिक, बहुत बेसिक बात है भाई, बेसिक इंडिकेटर है, समझे। चलो हम तुरंत खत्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी बार तुमको रिवीजन कराया जा रहा है कि बस अभी देखे उसके बाद काम था। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर है, अब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या होगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड क्या करेगा, अरे हौसला बनाए रखो, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना तो हाइड्रोजन देगा। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। ये सवाल पूछता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो गैस कौन सा निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो फिर आप HNO3 वाला जो मेटल में पढ़ाए थे ये तो इसमें आ गया। फिर कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो क्या हो गया, बड़ा अच्छी बात है, दोनों तरफ रिएक्शन रिपीट होता है। यहाँ पे ये लिखे क्या होगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो समझ में आ गया। कोई भी मेटल हो अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो भी कैसा एसिड, डाइल्यूट। कंसंट्रेशन तो पानी चूस लेता, नहीं बताए कितनी बार, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन याद रखेंगे सारा जो इस मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, केवल कौन देता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। अच्छा, और अच्छा कहीं नहीं पढ़ाया गया, अच्छा बच्चा बोलोगे, कई बार कॉन्सेप्ट रिवीज हो रहा है।
जैसे यहाँ पे जो देखो बोल रहे थे अभी। जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करा है, जिंक क्या है, मेटल, और HCl, तो क्या ये हाइड्रोजन गैस देगा? तो देगा। देखो ये से याद कराए थे ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता कौन आ गया उजारा, ऐसे लिख लेना कॉपी में। अब ये रिएक्शन देखना कि हाइड्रोजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ। तो देखो हाइड्रोजन से ऊपर देखना, ये जिंक कहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये H2 देगा प्लस ये साल्ट बना देगा। अल्युमिनियम देखो कहाँ है, अल्युमिनियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये भी H2 देगा प्लस साल्ट बना देगा। कॉपर देखो, ये कॉपर क्या है, मेटल, H2SO4 क्या है, एसिड, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देना चाहिए, हाइड्रोजन, लेकिन ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? हाइड्रोजन से नीचे है। तो इसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है पता चल गया ना। अगर हाइड्रोजन दिया रहेगा तो कुछ नहीं, उसे थोड़ी दिया रहेगा, पागल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही कारण है, यहाँ पे लिख दिए, लेकिन एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन सारा एसिड, सारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। जैसे कौन कौन सा नहीं देगा बता तो? हाइड्रोजन, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, सोना चांदी, लीड, तांबा, ये तीनों नहीं देता है मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एक तुम्हारे एग्जांपल है, तुम्हारे ये एक्सपेरिमेंट है कि अभी HCl गैस बनाए थे ना। अब हम लोग बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं, पीछे याद हुआ कि नहीं। HCl कैसे बनाते थे, NaCl में क्या यूज करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड, भूल गए यहीं पे बैठे बैठे। NaCl में क्या यूज करते थे, H2SO4, तो क्या बनता था, Na2SO4 प्लस HCl, ठीक है। अब समझ गए क्या क्या कहानी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, तो हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, यहाँ पे देखो, इसमें भी H2SO4 क्या करेंगे, Zn के साथ मिलाएंगे, क्या करेंगे, Zn के साथ मिलाएंगे हम लोग। अब पीछे में क्या कर रहे थे, H2SO4 को नमक के साथ मिला रहे थे, इसमें जिंक के साथ मिलाएंगे, तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में एक बार यही क्वेश्चन पूछा था ना कि ZnSO4 MCQ में हाइड्रोजन निकालता है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, हाँ सैंपल पेपर, तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करते हैं। ZnSO4 को क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल, क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल किसको बोलते हैं, FeSO4 को। ब्लू विट्रॉल किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। ब्लू 5 कप चाय, अच्छा सॉरी, CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे देखो कैसे याद आएगा तुमको, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस को कैसे बनाते हैं। तो मान लो कि H2SO4 है, इसमें जिंक के साथ रिएक्शन कराएं, जिंक के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या मिल गया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यही हाइड्रोजन गैस हमको चाहिए था, बना लिए। एग्जाम में आएगा कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ZnSO4 को क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल, क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल। इसमें एक भी H2O जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल्स नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दिया है कि देखो ये H2SO, इसके बारे में क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस के बारे में, कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, इस रिएक्शन में पॉप साउंड करता है और मोमबत्ती को बुझा देता है। अच्छा। ये खुद तो जलने में बहुत तेज है, अपने जलेगा, लेकिन दूसरा को जलाने में सहायक नहीं करेगा। हाइड्रोजन बर्न इटसेल्फ बट इज नॉट द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है ना, मोमबत्ती को बुझा देगा। इस रिएक्शन में क्या क्या याद रखना है, फिगर भी याद कर लो। यहाँ पे देखो ZnSO4, Zn को यूज करते हैं हाइड्रोजन बनाने में H2SO4 के साथ। कौन रिएक्शन है बताता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसी रिएक्शन में आएगा कि जो साल्ट मिलता है इसका कलर क्या है, व्हाइट विट्रॉल, मतलब व्हाइट कलर है, क्या है, व्हाइट विट्रॉल है। तो ZnSO4 का व्हाइट कलर है, इसको व्हाइट विट्रॉल भी करते हैं। और यहाँ पे कुछ फिगर सब देख लेते हैं, आइए फिगर पर आता है सवाल। डायग्राम आएगा बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर H2 गैस रख देंगे, ना आएगा इसे, डायग्राम को नहीं लगता। यहाँ पर क्या है, जिंक है, क्या है, जिंक मेटल है, ठीक है। और यहाँ से पॉप साउंड कुछ बना के आ जाना, ठीक है। और डायग्राम का घंटा ना कोई बना पाएगा, देखो पॉप साउंड के साथ कर रहा है ऐसा, ठीक है, दिमाग में बैठ गया। ऐसे करके ऐसे एक लंबा डंडा खींचेंगे, वो जेटन घुसा देते हैं, मोमबत्ती घुसा देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि क्या होगा जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं, बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं, तो बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी वही काम है, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे, क्या हो रहा था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन दे रहा था। तो यहाँ बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। अब एग्जांपल जैसे लेते हैं, NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, Zn के साथ, Zn मेटल है, Zn मेटल है। अभी हाइड्रोजन बनाने के लिए कर रहे थे ना Zn का H2SO4 के साथ, तो वो एसिड था। अब हम लोग Zn का किसके साथ करते हैं, बेस के साथ कर रहे हैं, जो कि NaOH है।
सोडियम तो हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मिलेगा सोडियम जिंकेट, क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO, Na2ZnO, O2, Na2ZnO, O2, O2, Na2ZnO, O2 प्लस हाइड्रोजन गैस। प्लस तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना पता है? बोलिए, यहाँ पे याद रखना है, इसका कलर याद रखना होगा। नहीं, कि बेस हो या फिर एसिड हो, दोनों अगर मेटल के साथ सेम रिएक्शन देता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन से एक बार सवाल पूछा था, इसको याद रखेंगे। ठीक है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा कि बताइए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो मिलता ही है। हाँ। कैसे याद किए कि हाइड्रोजन गैस मिलेगा? तुम देखे कि बेस है, मेटल है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है ना? हाँ। ऑक्सीजन गैस नहीं निकाल देना, ठीक है ना? तो ये चीज जो बनता है इसका नाम क्या है? तो बोलना सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2ZnO, बड़ा डिफिकल्ट है, Na2ZnO, बड़ी डिफिकल्ट नाम है, तो इसके लिए ट्रिक बना दिए। ना जाने तू, ना जाने, ना जाने तू, ना तू जाने तू, ना तू जाने तू, Na2ZnO, Na2ZnO, ना तू जाने तू, Na2ZnO, Na2ZnO। आइए अब इसमें सवाल पूछा था सीबीएसई, यहाँ पे देखिए, वेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH, NaOH, ठीक है, बोल दिया। तो और क्या करे? इज एडेड विद द फ्यू पीस ऑफ ग्रांटेड जिंक। अच्छा, सेंसिटिव वाला एग्जांपल दिया है, जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, तब टेस्ट टू मेक वार्म रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटेन एज। तब इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? तुमको पता है कि NaOH का जब Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? ना तू जाने तू, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। तो मारोगे ना ये? आया था ना तुम्हारे बोर्ड में भी इस बार? हाँ, मेरे बोर्ड में अभी 2024 का ही क्वेश्चन है, मिड टर्म का, प्री बोर्ड का। अब यहाँ पे देखो NaOH है, Zn है, तो क्या मिल रहा है? ना तू जाने O2। ऐसे ये सब तो अगर रिएक्शन भी नहीं होगा बच्चा, ये दोनों एलिमेंट कर ही देगा, बच्चा हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर नहीं देता है। अब ये दोनों तो सेम रिएक्शन बुझा रहा है, तो बैलेंस करके ना लिखना है रे भाई। इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 है, ठीक है ना? Na2ZnO2, ठीक है? समझ में करना कैसे सवाल पूछेगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पूछेगा सम मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल है जो रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के कुछ साथ। मेटल रिएक्ट करेगा साल्ट के साथ, तो वो देगा हाइड्रोजन गैस। अब बताइए वो एक्सपेरिमेंट। रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो ना प्रोड्यूस करेगा साल्ट एंड हाइड्रोजन। कुछ मेटल है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो साल्ट और हाइड्रोजन देगा, ठीक है ना? हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? तो क्या करेंगे तुम बताओगी? देखिए आप जो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये वाला यार सिंपल, यही वाला हाइड्रोजन गैस का जो रिएक्शन हाइड्रोजन गैस बनाते हैं कैसे, वो लिख देना। H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ZnSO4, जो कि इसको बोलते हैं व्हाइट पेट्रोल, व्हाइट कलर का, प्लस हाइड्रोजन गैस हो गया, निकल जाएगा। अब इस गैस जो निकला है इसको प्रेजेंस करने के लिए कौन सा क्या कैसे प्रेजेंस करेंगे? पॉप साउंड। इसके कैसे यूज करेंगे? इसके साथ बगल में मोमबत्ती ले जाएंगे, टेक नियर कैंडल्स नियर द दिस गैस एंड कैंडल्स विल कैंडल क्या बोलते हैं कैंडल क्या हो जाएगा? ब्लो ऑफ। कैंडल क्या हो जाएगा? कुछ क्या पढ़ती है सीबीएसई में तुम यार? कैंडल क्या हो जाएगा? ब्लो ऑफ, ठीक है ना? कर लेगा ना तुम? समझ गया ना? इसके ऊपर पूछा है, एचसीएल के ऊपर सवाल पूछा है, इसके ऊपर भी पूछ दिया, इसके ऊपर भी पूछ दिया, ठीक है ना? जोर से यहाँ देखो ये हो गया, पढ़ो। पीछे सब क्लियर है ना? वो सब याद है ना? चल यहाँ देखो, अब वो रिएक्शन हो गया, ठीक है? अभी हम लोग क्या क्या देखे बता रहे हैं बच्चा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए था कि सल्फ्यूरिक एसिड में Zn को रखते हैं तो ZnSO4 व्हाइट पेट्रोल बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको यूज करने के लिए मोमबत्ती को नियर में ले जाते हैं, पॉप साउंड के साथ आता है, मोमबत्ती बुझ जाता है। उसके बाद जो है ये वो हम क्या पढ़े थे, HCl बनाते हैं। कैसे HCl कैसे बनाते हैं बताओ? H2SO4 ZnSO4 HCl बनाते हैं। कैसे बनाते हैं HCl बताओ? कितना बार बताए?
ठीक है, बता देते हैं एक और बार। देखो Then ऐसे next करते हैं, इसमें ये रखते हैं, इसमें ये रखते हैं, ऊपर डालते थे H2SO4 NaCl, नमक को H2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डबल डिस्प्लेसमेंट में Na2SO4 प्लस HCl बनता था। ठीक है, ये है। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अब हमारा हेडिंग क्या है कि मान लो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराएं। एसिड का हम देख लिए, पानी के साथ देख लिए ना। हाँ, एसिड का पानी के साथ देख लिए, बेस का भी पानी का साथ देख लिए। फिर एसिड कैसे देख लिए? एसिड पानी में जाके H+ देगा, पूरा पागल कहेंगे। फिर एसिड का फिर हम ये भी देख लिए कि मेटल के साथ क्या होगा, बेस का भी देख लिए मेटल के साथ क्या होगा। अब दूसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं। एसिड भाई बहुत हो गया, दूसरे से अपने में देखते हैं रिएक्शन करके। अब एसिड बेस अपने में रिएक्ट करेगा, तो उस रिएक्शन को बोले कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? एकदम न्यूट्रल, मतलब साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट है। तो तुमसे ये पूछेगा बताइए एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है? तो बोलना जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और इस रिएक्शन में हमको साल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। तो देखिए एसिड है HCl, बेस हो गया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर। इसी तरीके से H2SO4 एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये साल्ट प्लस वाटर। इसी तरीके से CH3COOH एसिटिक एसिड है और ये बेस है, तो ये साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, MgCH3COO2। इधर बनता है क्या? CaSO4 NaCl, इसमें क्या बनता है? देखो कैसे इसको लिखना है, कुछ भी रिएक्शन आ सकता है एग्जाम में MCQ में। जो Mg है ना, इसको यहाँ पे लिख देना, लिख दिया? कैसा लोगों का देखना। बाकी जो सारा पार्ट है ना, ब्रैकेट लगा के सारा पार्ट लिख दो, अद्दू वो कर दो। अब बाकी H2O। अच्छा सिर्फ ये दे देंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है? हाइड्रोजन गैस निकलेगा क्या इसमें? नहीं, वाटर निकलेगा। हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है और बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। बोलो क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, ये सब समझ गए। इसमें सबसे ज्यादा यही फंसाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो Mg को Mg लिख देंगे, ई पूरा यहाँ तक लगा देंगे, प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर वाटर का कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो H+ OH मिलके वाटर देता है। ठीक है, इसमें नॉर्मल है। पूछेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन। हम लोग एसिड का मेटल के साथ देखें, अब मेटल ऑक्साइड के साथ देखेंगे। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा था तो क्या बन रहा था बताओ तो? एसिड क्या बेस? साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब जो है एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे थे, क्या बन रहा था? एसिड का मेटल के साथ बोले तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। हाइड्रोजन, इसमें भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था, लेकिन इसमें भी साल्ट प्लस वाटर बन रहा है इसमें। अब इसमें देखो क्या है, नहीं पता था क्यों। अब इसमें भी क्या है? मेटल साल्ट प्लस वाटर। इसमें भी क्या है? साल्ट प्लस वाटर है। साल्ट प्लस हाइड्रोजन सिर्फ किस में है? जब मेटल के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यों बन रहा है इसका पता है? रटने नहीं, समझना है। ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं? एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या हो गया? मेटल का ऑक्साइड हो, जैसे Zn हो, मेटल ऑक्साइड है। हाँ। जिंक क्या मेटल? O है ऑक्साइड। Cu क्या है? मेटल। O क्या ऑक्साइड? Mg क्या है? मेटल। O क्या ऑक्साइड? Ca क्या है? मेटल। O क्या है ऑक्साइड। तो देखो अच्छा एक सवाल पूछे, MgO का कलर क्या है? मैग्नीशियम पाउडर। Ca का ब्लैक। क्यों भूल जा रहे हो? CuO का ब्लैक है, सॉरी। तो CaO का वो होगा, CuO क्लाइम है। चलो यहाँ देखो, अरे CuO का ब्लैक है। CuO का ब्लैक हाँ, है। तब भी तो वही बोल रहे हैं। चलो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं? बोलो। एसिड के साथ। तो साल्ट वाटर बनता है। तुम खुद दिमाग लगा सकते हो। एक चीज बताए थे नो मेटल नॉन मेटल में
कि मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है, है? बेसिक नेचर अरे भाई तो हो तो क्या, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? बेसिक। बेसिक। तो ये बेसे ना हो गया, और ये क्या हो गया? एसिड। एसिड। तो बेस और एसिड देगा तो क्या मिलता है? साल्ट साल्ट। प्लस वाटर। वही रिएक्शन को घुमा के है, आ गया, समझ में आ गया, अब जितना यही है, भी ठीक बस है। हो गया। तो यहाँ पे यही याद रखना है कि मेटल का ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तब भी देगा साल्ट साल्ट प्लस प्लस वाटर। बेस का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करे तो भी देगा साल्ट अब प्लस यहाँ नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर। तब उसको एसिड के साथ, एसिड नेचर का होता है, तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तब भी साल्ट प्लस वाटर देंगे। नहीं समझ में आया? बाउंस हो गया। नॉन मेटल देखो देखो हम इसके लिए बताते मेटल हैं, कहाँ चुपो गया? चुपो पहले रुको, बता रहे, घबराओ मत। यहाँ देखो हमने बोला है, क्या बताया है? एसिड जो है जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा बताओ? साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन। अब हम बोल दिए एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? साल्ट प्लस वाटर देगा। साल्ट प्लस वाटर देगा, H2O। अब हम बोल दिए कि मेटल का ऑक्साइड, मेटल का, एक सेकेंड, अब हम बोल दिए जो मेटल का ऑक्साइड, क्लास को हम सेकेंड वीडियो में शूट करते हैं, यहीं तक आने देते हैं वीडियो को, ठीक है? कहीं आवाज वगैरह